आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो जय। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भूत भावन भोलेनाथ सर्वेश्वर श्री शंकर भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव और शिव जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्ष साक्षात श्री शिव महापुराण, जो शिव पुराण हम सबको आज से 10 दिनों पूर्व आज एकादश दिवस में शुभारंभ होने जा रही। भगवान की कृपा से यह जो यज्ञ था ज्ञान यज्ञ, यह आज आप सभी के इष्ट कुल देवताओं की कृपा से, आप सभी के पितृ देवताओं के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से निर्विघ्न पूर्वक अपने विराम की ओर जा रहा है, अपनी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, पूर्ण की ओर। एक बात बता दें, भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी नहीं होती भगवान की कथा पूर्ण। पर ध्यान रखना, हम उन जो संकल्प ले लिए, क्या संकल्प बोले 11 दिनों का जो हमारा संकल्प था कि हम उन शिव जी कथा श्रवण करनी है, तो हमारा जो ये 11 दिन का जो संकल्प था वो आज पूर्ण हो रहा है। कैसा पूर्ण हो रहा है बोले निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण हो रहा है। किसकी कृपा से? शंकर की और आप जैसे भक्तों के सहयोग से यह कथा पूर्ण हो रही है। तो आप सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। जिनका इसमें मुख्य सहयोग रहा मंदिर समिति, आप सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष जी हैं श्री स्वर्ण सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बगल में बैठे हैं सम्मानित उनियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित बीरबल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी और भी बहुत सारे भक्तजन बैठे हैं, हम सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद करते हैं। यहाँ पर हमारी पूजनीय मातृशक्ति श्रद्धामयी बहनें जो निरंतर इस कथा का रसपान कर रही हैं, आप सभी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। सुंदर 10 दिनों तक जिनका यहाँ पर सहयोग मिला, हमारे मंदिर के पुजारी जी श्री भागवत प्रसाद जी, आपका भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जिनका सहयोग मिला सम्मानित विजय बडोनी जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। बीरबल सिंह राणा जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान श्री जगदम्बा ढोंडियाल जी, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। जिन्होंने यहाँ समस्त ब्राह्मणों की व्यवस्था रही, उन्हीं के घर पे रही, तो उनका जोरदार तालियों से धन्यवाद। सुंदर अपनी कथा यहाँ कथा में सहयोग दे रहे हैं सम्मानित राजेंद्र उनियाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। गुनसोला जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। तिलकराज शर्मा जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमती राजेश्वरी उनियाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। कीर्तन मंडली, जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत। श्रीमान श्री दिनेश रावत जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान श्री सुनील थपलियाल जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। ढोंडियाल जी, गुरु कृपा कलेक्शन, आप सभी भक्तों का जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली।
हमारी पूजनीय मातृशक्ति जिनका हमें सहयोग मिला, बहनें, हम सभी आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन। जिन भक्तों ने दान दिया उन सभी दानी महान भावों के लिए भी जोरदार तालियां। भगवान आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी करें, जिनके माध्यम से हम यहाँ कथा सुन पाए। मैं आपको सुनाने के लिए आए और आप सुनने के लिए आए। ऐसा संयोग जिन्होंने रचाया, ये आध्यात्मिक का जो उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया, ऐसे सम्मानित हमारे कैलाश प्रसाद जी, आपका भी जोरदार तालियों से धन्यवाद। और सुंदर अपना संगीत दे रहे हैं इस कथा में संतोष प्रसाद जोशी जी, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। सुंदर दायां हाथ बन करके कथा में सहयोग दे रहा कपिल शास्त्री जी, आपका भी धन्यवाद। सुंदर सेवा दे रहा कथा में आशीष प्रसाद जी, आपका भी धन्यवाद। महादेव के पुत्र कुछ महादेव का प्रसाद बना रहे हैं, उन सभी का भी सम्मानित धन्यवाद। जो व्यक्ति जिस भाव से इस कथा में लगा हुआ है, भगवान उसकी उसी भाव से फल दें और उसकी मनोकामनाओं को सिद्ध करें। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे बीच अकस्मात कल एक घटना घटी जिसकी वजह से थोड़ा भीड़ कम हुई। उस पुण्य आत्मा के लिए भी जिन्होंने इस पावन शिव पुराण के चलते चलते बीच बीच में श्री धाम को पधारे, भगवत धाम को पधारे, ऐसी उस पुण्य आत्मा के लिए भी हम भगवान शिव से नारायण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस आत्मा को अपने पावन दिव्य चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कई दिनों से हम लोग कथा सुन रहे हैं और कथा का एक सार निकल करके आया है कि भगवान का नाम संकीर्तन मानव जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है, वो भगवत प्राप्ति। यहां से कुछ नहीं लेकर के जाना, यहां हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे और जाना सुनिश्चित है सबको। जिस रावण के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थी, वो रावण भी इस धरती पर नहीं रहा, तो हम कैसे रह सकते हैं? हमें भी जाना है, इसलिए जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएं कि शरीर भले ही ना रहे पर हमारा किया हुआ काम यहां रहे, लोग हमें याद करते रहे। बोलो जय श्री राम। कुछ ऐसा करके जाए और भगवान नाम सुमिरन करते उस परम धाम को जाए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव की पूजा देखने मात्र से पुण्य मिलता है, ये आपने सुन लिया था। भगवान शिव जी के ऊपर यदि धोखे से यदि बिलपत्र चढ़ा दिया किसी ने, तो वहां भी श्री धाम को जाता है। बोले महाराज किसने चढ़ाई? बोले हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। चांडालिसा पूर्व भवे भवद ब्राह्मण कन्यका सौमनी नाम चंद्रस्या सर्वलक्षण संयुता। पूर्व समय की बात थी, एक ब्राह्मण की कन्या थी और उसका नाम था सौमनी। ब्राह्मण की कन्या थी तो ब्राह्मण के पुत्र से उसका विवाह हुआ। जैसी उसका विवाह हुआ तो विवाह होते ही वो व्यक्ति, उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई। जैसे ही पति मरा, दता सामन मथा विष्टा
हृदयान विधवा पिचा युवा अवस्था विशेषेण बभुवा व्याविचारिणी। युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। बोलो जय श्री राम। वो अपना दिनचर्या कैसे काटे, क्या करें? समय बीता और जब उससे ज्यादा दिन नहीं रहा गया तो उसने अपना संबंध एक भील से जोड़ा, एक ब्याध से जोड़ा। जो ब्याध क्या करता था? जंगल के पशुओं को लाता था और उनको मारता था। उसका काम ही था मारना, काट मार करना। तो जय श्री राम। तो काट मार करता था। समय बीता, इसने उस भील के साथ विवाह कर दिया। उसके साथ जब रही तो जैसा संग ऐसा प्रसंग लगता है। जो वो खाता था वही खाने लगी। एक दिन समय बीता, किसका पति घर में नहीं था। वो व्याध अचानक इसको कुछ खाने की इच्छा हुई। मांस खाती हूं मैं। तो मांस खाने की इच्छा से रात्रि को ही जहां वो रखे हुए थे भेड़ इत्यादि, वहां घुस गई और इसके हाथों में तलवार और भेड़ मारने के लिए घर में निकल पड़ी। जैसी वो अंदर गई तो अचानक वहां से कहीं से गाय का बछड़ा घुस गया और जैसे ही इसने प्रहार किया तो वो प्रहार भेड़ के बच्चे पर नहीं लगा या भेड़ पर नहीं लगा, वो प्रहार गाय के बच्चे पर लग गया और इसने गौ माता की हत्या कर दी। जब ध्यान से देखा, दूसरी बार जब देखा, क्या दिखाई पड़ा कि कोई भेड़ नहीं मरा, गाय माता का सिर कटा है। ओहो, ये क्या? समय बीता, ब्रह्म हत्या इसको लगी और फिर अगला इसको जब जन्म मिला, सुनो जरा, अगला जन्म जब कैसा मिला, जो अगली बार जन्म हुआ तो जन्मांदसा बलालोपी विद्यस्ता पितृमातृका रूढ़ान कीनचिद दुष्टा महाकुष्टा रुजार्दिता। जन्मांध, जन्म से ही अंधी। जब दूसरी बार जन्म मिला, कोयले की तरह बिल्कुल काली, माता पिता से रहित और गलित कुष्ठ इसके शरीर पर पैदा हो रहा है और लिखा है कि दुर्गंध इसके शरीर से आ रही है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि इसने गाय के बछड़े की हत्या कर दी थी। लोगों ने देखा तो इसको गांव से निकाल दिया। विवाह कौन करता इससे? विवाह नहीं किया, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगी। समय बीता, जब ये युवा अवस्था में पहुंची तो गौकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। वहां पहुंच करके एक दिन इसने शिव जी की कथा सुन ली, शिव पुराण की कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद कई दिन जब बीते तो शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का दिन। तो शिवरात्रि के दिन एक भक्त का व्रत था और वो भक्त बिल्वपत्र लेकर के शिव जी के मंदिर जा रहा था। तो ये मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। सुबह से शाम हो गई थी पर इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अचानक जब एक भक्त आया और उसकी थाली में, पूजा की थाली में बिल्वपत्र थे। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ रहा था, अचानक एक बिल्वपत्र जाकर के उड़ गया और इस चंडाल के घर में इसको जन्म मिला था। चांडाली के कटोरे में जाकर के गिर गया, जिससे वो भीख मांग रही। उसने देखा, भाई देखो सुबह से शाम तक यहाँ बैठी हूँ, कुछ खाने के लिए नहीं मिला, आज शाम का समय हो गया, वो भी बिल्वपत्र मिल गया। तो अचानक उसने वो बिल्वपत्र निकाला और यूं फेंक दिया। यहाँ देखो, यूं पीछे के लिए, जैसे ही यूं फेंका, हवा का झोंका आया और बिल्वपत्र उड़ करके शिव जी के ऊपर गिर गया, शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही उसने शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र गिरा तो उससे पुण्य हो गया और कुछ दिनों बाद इसकी मौत हो गई। पर इसने तब तक धोखे से शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ा दिया था, इसलिए साक्षात भगवान शिव जी के दूत इसको लेने के लिए आ गए और इसको भगवान शिव के परम धाम को ले गए। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए धोखे से भी यदि महादेव की पूजा देखी जाए, की जाए, बिल्वपत्र चढ़ा दिया जाए
तो भगवान शिव उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर। महादेव। उसके बाद ऋषि कह रहे हैं, बोले गुरुदेव अब आप हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं। आइए उससे पहले हम एक भजन करेंगे और उसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की ओर चलेंगे। बोलो शंकर भगवान